एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, जैसे कि एक उनसाइड का क्रिस्टल है, डिजायर लव, ऐसे ही बहुत से क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। www.thewheeloffortune369.com मेरी वेबसाइट का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हो, यानी आप टैरो रीडर बनना चाहते हो, टैरो कोर्स सीखना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लें। लेट्स चेक आउट आपके पार्टनर आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पर है स्ट्रेंथ, सेकेंड इज डेथ, द वर्ल्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, फोर ऑफ wands, एट ऑफ कप्स। ग्रेट। उप्स, चलो वन सेकेंड, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, हाइलाइटेड नंबर आर 1, 3, 8, 7। या ग्रेट। चलो स्ट्रेंथ की एनर्जी है सबसे पहले। लेट्स चेकआउट स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है। स्ट्रेंथ को यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, देन मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है इस इंसान का कोई इल्यूजन ब्रेक हुआ है, कोई एजम्पशंस रखी थी आपके पार्टनर ने आपको लेकर कि आप नेगेटिव हो। ठीक है, और वो इल्यूजन, वो एजम्पशन इनकी ब्रेक हुई है, इनके सामने कोई सच आया है। तो वो चीज़ मैं सबसे पहले यहाँ पर देख रही हूँ और कहीं ना कहीं वो बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं। दे आर फीलिंग वेरी वेरी एम्बैरेस्ड कि इन्होंने आपको गलत समझा, इन्होंने आपके बारे में गलत सोचा। यस, इनका कोई अजम्पशन टूटा है, ये कुछ बहुत गलत आपके लिए अज्यूम कर रहे थे, कोई तो ऐसी बहुत गलत चीज़ थी विच इज़ एक्चुअली, और अब इनके सामने वो रियलिटी आई है कि जो भी आपके लिए सोच रहे थे वो चीज़ सच नहीं थी, वो चीज़ गलत थी। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है, इस इंसान ने हमेशा आपको अपने सामने झुकने पर मजबूर करा है। इस इंसान ने, ये हमेशा ईगो दिखाते हैं और ये बहुत स्टबन भी हो सकते हैं, यानी बहुत ज़िद्दी इंसान हो सकते हैं। आप इस इंसान के सामने हमेशा झुकते हो, इनसे आप जाकर माफ़ी मांगते हो, आप इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हो, ऐसी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। लेकिन अब आपने भी जैसे ठान ली थी कि नहीं, अब आप और नहीं झुकना चाहते हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी पर दे रहे हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो अब आप इनके सामने झुक भी नहीं रहे हो। अगर आपने इस रिश्ते को बचाने की कोई कोशिश नहीं करी तो आपने अपने पार्टनर की तरफ से भी मुझे दिख रहा है कि कोई एफर्ट नहीं देखा कि वो कोई एफर्ट डालें और वो आपके मतलब आपसे माफ़ी मांगे या रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। आप उनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं देख रहे हो और ये चीज़ आपके लिए बहुत हर्टफुल, बहुत पेनफुल मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, एक्चुअली में रीज़न यही था कि ये इंसान कुछ आपको लेकर गलत अज्यूम कर रहा था। ठीक है, और अब इनके सामने जो सच्चाई आई है उसके बाद इस इंसान को ये महसूस हो गया कि इन्होंने जो भी करा वो गलत था। डेथ का कार्ड है सेकंड, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान के अंदर आ रहा है। सी वक्त के साथ साथ ये इंसान भी बदल रहा है, इनके अंदर ये जो बदलाव आया है, ये जो चेंज आया है, जब इनकी ये अजम्पशन टूटी या इनके सामने कोई सच्चाई आई है उसके बाद इनके अंदर ये बदलाव, ये चेंज आया है। ओके, तो ये कोई बहुत बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये इंसान अब पहले की तरह नहीं है। ठीक है, जैसे ये पास्ट में थे वैसे नहीं रहे। ठीक है, इनके अंदर बहुत चेंज आ चुका है। ये चेंज आपकी वजह से आया है, आपके प्यार की वजह से आया है। ये इंसान को पहले लगता था ये आपके बिना रह लेंगे। बहुत, मैंने कहा ना, इस इंसान का माइंडसेट बहुत ही स्टबन था, बहुत जिद्दी इंसान है। लेकिन अब इन्हें समझ में आ चुका है कि आपके बिना रहना इनके लिए बहुत बहुत मुश्किल है। ये वेट कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप इनको एक वेटिंग एनर्जी में देखोगे।
जहाँ पर लग रहा है कि जैसे ये इंसान इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है एक राइट टाइम का, ताकि ये आपको अप्रोच कर सके, आगे बढ़कर आपसे बात कर सके। इनकी तरफ से अगर अभी तक कोई मूवमेंट नहीं आया है, किसी भी तरीके से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया आपके पार्टनर ने, वेरी सून दे आर रेडी टू टेक एन इनिशिएटिव ऑल्सो। द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, जो कि डिफाइन कर रहा है कि चीजें इनकम्प्लीट हैं आपके। वर्ल्ड को वर्ल्ड का ही कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, माय गॉड। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लग रहा है ये इंसान, आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं था। आप एक प्रोवाइडर की तरह रहे हो इस कनेक्शन में, यानी आपने बहुत कुछ दिया है इस कनेक्शन में, अपने पार्टनर की बहुत मदद करी है आपने, बहुत मदद करी है आपने अपने पार्टनर की, पैसों को लेकर या किसी भी चीज को लेकर। ठीक है, आपने बहुत हेल्प करी है, बहुत मदद करी है, इनको ग्रो करने में आपने इनकी हेल्प करी है, जॉब नहीं थी जॉब दिलवाने में आपने इनकी मदद करी है। ठीक है, आपने बहुत हेल्प करा है इस इंसान को, बट कभी ये इंसान आपके लिए ग्रेटफुल नहीं हुआ, कभी अप्रिशिएट नहीं करा उन चीज़ों को। अब यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड ये दिखा रहा है, जहाँ पर अब ये जो अगर सेपरेशन भी आया ना आप दोनों के बीच में, तो शायद ये जो डिसबैलेंस था ना चीज़ें आप दोनों के बीच में, कि आप एक प्रोवाइडर थे इस कनेक्शन में, आपके पार्टनर सिर्फ आपसे रिसीव कर रहे थे चीज़ें, या एक बैलेंस नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था आपके कनेक्शन में। तो कहीं ना कहीं ताकि इस कनेक्शन में एक बैलेंस आ सके, इसलिए ये सेपरेशन आया है। ठीक है, ताकि एक बैलेंस डिवाइन क्रिएट करना चाह रहे थे इस कनेक्शन में। डिवाइन भी देख रहे थे कि आप बहुत कुछ कर रहे हो उस कनेक्शन के लिए, और आपको उसके उतना आपको मिल नहीं रहा इस कनेक्शन से, राइट। तो डिवाइन भी आपको देख रहे थे। तो ये डिवाइन, अगर ये सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया तो इसलिए आया ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बैलेंस, एक इक्वल गिव एंड टेक आ सके, आपके पार्टनर को आपकी इम्पोर्टेंस रियलाइज करवाई जा सके। और यस, ये चीज़ हो रही है, क्योंकि ये इंसान आपकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज कर रहा है। उनकी लाइफ में एक एम्प्टीनेस आ गई है आपके दूर जाने से, एक एम्प्टीनेस आ गई है। इस इंसान के पास शायद सब कुछ है, होगा, लाइक अच्छे फाइनेंसेस हैं, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छा घर, गाड़ी, सब कुछ होगा शायद इस इंसान के पास, लेकिन फिर भी इस इंसान को एक कमी महसूस होती है, और वो कमी आपकी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस। मुझे ये इंसान कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, एफर्ट डालता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अभी ये चीजें बिहाइंड द सीन है, हो सकता है आपके सामने नहीं है ये सब चीजें, लेकिन ये एफर्ट जरूर डाल रहा है। लाइक अगर आप दोनों के बीच में कोई टॉक्सिक फीमेल नजर आ रही है मुझे, कोई मदर सिस्टर हो सकती है आपके पार्टनर की, ठीक है, या अगर मैरिड हैं तो उनकी वाइफ हो सकती है। कोई टॉक्सिक फीमेल है जिसका बहुत बड़ा रोल है आपके कनेक्शन में, आपके सेपरेशन में। आप शायद इस चीज को बारे में नहीं जानते हो, कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते। जो भी ये टॉक्सिक फीमेल है, इसने आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करा है, बहुत हेविली इन्फ्लुएंस करा गया आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से उनके अंदर ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, असम्पशंस थी। ठीक है, तो किसी टॉक्सिक फीमेल का बहुत बहुत रोल है इस कनेक्शन में, यू नो। और ये टॉक्सिक फीमेल ही थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। ठीक है, ये टॉक्सिक फीमेल ही थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इसी की रियलिटी हो सकता है कि आपके पार्टनर के सामने आई है, और उसके बाद आपके पार्टनर को सच पता चला है। उनके लिए सच बहुत ही कड़वा था, उनके लिए सच बहुत ही ऐसा था कि जिसका सामना करना इनके लिए बहुत मुश्किल था। ठीक है, क्योंकि जो भी ये फीमेल है, इस पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, हद से ज़्यादा भरोसा। और इसी की रियलिटी जब आपके पार्टनर के सामने आई है, तो इट इज़ समथिंग लाइक वेरी वेरी पेनफुल फॉर योर पार्टनर। ठीक है, ये आपके पार्टनर के लिए बहुत पेनफुल था, बिट्रेयल मिला है उन्हें। ठीक है, उनका दिल टूटा है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रखा था उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, उस फीमेल से। ठीक है, मदर है, सिस्टर है, बहुत यकीन, बहुत ट्रस्ट बिल्ड करते थे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे, और उनका ट्रस्ट वहाँ ब्रेक हुआ है, तब उनको सामने रियलिटी आई है। तो कुछ ऐसा पेनफुल मोमेंट आपके पार्टनर के सामने आया है, जिसकी वजह से उनको ये अवेकनिंग मिली है, जिसकी वजह से उनकी, वो कहते हैं ना कि आंखें खुली, अवेकनिंग हुई है, उस इंसान को विजडम आया है कि वो क्या कर रहे थे। ठीक है, अभी तक जैसे एक सोया दिमाग था और अब वो जाग गया है, तो वही ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कोई बहुत बड़ा सच, कोई इंसान इनके सामने हो सकता है एक्सपोज हुआ है, तो यस, उसकी बहुत बड़ी रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आई होगी आज के दिन में, ऐसा भी देखने को मिल रहा है या आ सकती है। ठीक है, दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी, और आपके पार्टनर के लिए बहुत ही पेनफुल मोमेंट है, बहुत ही पेनफुल मोमेंट है। हाई प्रीस्टेस एंड, लेकिन इस अवेकनिंग के बाद ही इन्हें रियलाइज हो रहा है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। आपका प्यार कितना प्योर था, या आप
आपकी जगह इनके दिल में, इनके जीवन में, इनकी लाइफ में कोई और नहीं ले सकता है। आपको अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो इस इंसान से अभी भी, ठीक है, कि ये इंसान आएगा, आपको बहुत स्पेशल फील करवाएगा, आपके लिए ये करेगा, आपके लिए वो करेगा, आपको थोड़ा-सा अपनी एक्सपेक्टेशंस को लोअर डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इतना हाईली एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ चीज़ों को। आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी है, लेकिन आप इतना हाईली एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, इसकी वजह से ही आपकी ग्रोथ, आपकी ब्लेसिंग्स जो है वो ब्लॉक हो रखी हैं, ठीक है। आपको कम एक्सपेक्ट करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो इस इंसान से, तो नहीं, आपको बहुत कम एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको खुद पर ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, अपने करियर, अपनी जॉब, अपने फाइनेंसेस पर फोकस देने की ज़रूरत है। कोई मुझे लीगल मैटर में फंसा हुआ दिख रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, एक्चुअली आई एम हैविंग हेडेक टुडे, राइट। सो कोई है जो आपके पार्टनर किसी तरीके के लीगल मैटर में हो सकते हैं, ठीक है। लीगल मैटर इन द सेंस कोई डाइवोर्स केस या तो इनका चल रहा है, अगर एक मैरिड पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, या फिर पॉसिबल है कि कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज, कुछ तो लीगल मैटर में फंसे हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर मुझे, ठीक है। किसी तरीके का कोई तो लीगल मैटर है जो इनको बहुत स्ट्रेस दे रहा है। रिलेशनशिप को लेकर तो स्ट्रेस है इनकी लाइफ में, लेकिन और भी बहुत कुछ है इनकी लाइफ में जो इनको स्ट्रेस दे रहा है। इनके घर का माहौल मुझे सही नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी आप देखो, सिक्स ऑफ वैंड, यस, ये ऑफर देना चाहते हैं आपको। ये कोई बड़ा डिसीजन भी हो सकता है आज के दिन में लेंगे। मैंने कहा ना, ये इंसान डेली सोचता है आपके बारे में। सिक्स ऑफ कप की एनर्जी है, और ये इंसान बहुत पॉजिटिवली सोच रहा है। आज के दिन में सिक्स ऑफ कप की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव भी सोच रहे हैं आपके बारे में। सब कुछ नेगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव होकर सोच रहे हैं। ये आपको जैसे अपना बनाना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी में देखने को मिल रहा है। फ्यूचर प्लान्स बनाना, फ्यूचर के बारे में सोचना, ये सब चीज़ें आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में चलेंगी। अगर उन्हें अभी तक इस कनेक्शन का फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर भी हो सकता है, अगर उन्हें अभी तक नहीं नज़र आ रहा था कि इस कनेक्शन में इट इज समथिंग लाइक कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी या इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और उन्हें ऐसा लगता था कि ये फैमिली आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उन्हें लग रहा था कि इस कनेक्शन का फ्यूचर पॉसिबल नहीं है। तो अब इन्हें पोटेंशियल दिख रहा है, अब उन्हें दिख रहा है कि फ्यूचर पॉसिबल हो सकता है अगर वो एफर्ट डालें, अगर वो इस कनेक्शन के लिए मेहनत करें, एफर्ट्स डालें, तो यस, फ्यूचर पॉसिबल है इस कनेक्शन का। तो वो इस कनेक्शन का फ्यूचर देख पा रहे हैं, काफी पोटेंशियल दिख रहा है उनको इस फ्यूचर, इस कनेक्शन में। सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सन। दे आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू, ठीक है। आपको अपना मतलब आपको अपनी लाइफ में रखना, आपके साथ जुड़ना उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये ब्लेसिंग्स वो पहले नहीं देख पा रहे थे, लेकिन नाउ यस, दे आर फीलिंग सो ब्लेस्ड टू हैव यू, कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा रहे हो, आप उनकी लाइफ में जुड़े थे इनके साथ। ये बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर। ये अभी भी तड़प रहे हैं इस चीज़ के लिए, क्या काश आपसे बात हो जाए, काश आपसे कांटेक्ट हो जाए किसी तरीके का। तो आज बहुत ज़्यादा इनके अंदर ये चीज़ रहेगी कि काश आपसे बात हो जाए। ये इंसान हो सकता है आप दोनों सेम वर्क प्लेस में हो सकता है सेम सोसाइटी है, हो सकता है ऑनलाइन एक दूसरे से मिले हो सकता है आपके नाम के कहीं लेटर में आर या एस आता हूँ, आपके नाम के कहीं लेटर में बी, डब्ल्यू, ई ये लेटर्स आते हो, ठीक है। हो सकता है, पॉसिबल चांसेस हैं। एस ऑफ हैंड की एनर्जी है, बहुत अनआंसर्ड क्वेश्चंस रहे हैं आपके कनेक्शन में, यानी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको भी नहीं मिल रहे हैं। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि काश आप दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करते हो, उन्हें ये चीज़ फील हो रही है कि यस, आप दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करते हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। यू बोथ स्टिल डोंट ट्रस्ट ईच अदर। क्यों ट्रस्ट नहीं करते हो एक दूसरे पर? क्योंकि इस इंसान ने आपके क्वेश्चंस के जवाब नहीं दिए। आपके मन में जो भी सवाल हैं, आपके अंदर जो भी डाउट्स हैं इस इंसान को लेकर, इस इंसान ने, मुझे लग रहा है कि उन डाउट्स को क्लियर नहीं करा है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि काश उन्होंने उन डाउट्स को पहले क्लियर कर दिया होता, काश उन्होंने आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पहले ही क्लियर कर दिया होता। जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। तो आज ये सिचुएशन नहीं होती, आज आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते। उन्हें ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एकदम टाइम वेस्ट लग रहा है। उन्हें ऐसे लग रहा है कि ये समय तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास होना चाहिए था, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास नहीं होने।
उन्हें ऐसे लग रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के पास होते तो शायद आप दोनों के बीच में और अच्छी केमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सकती थी, ये टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ बिता सकते थे। लेकिन क्योंकि आप दोनों अलग हो, सेपरेशन आ चुका है आप दोनों के बीच में, तो ये उनके लिए टाइम वेस्ट की तरह है और वो जल्द से जल्द सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। तो यस, उन्हें बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है कि काश उन्होंने आपके सवालों के जवाब पहले ही दे दिए होते, काश आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं, काश उन्होंने आपके डाउट्स को पहले ही क्लियर कर दिया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं आती। ये इंसान क्लियर करना चाहता है, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, जितने आपके अनआंसर्ड क्वेश्चन हैं उनके जवाब ये देना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ को फील करेंगे। ये इंसान 4 ऑफ हैंड शो ऑफ कर रहे हैं, किंग ऑफ कप की एनर्जी है, इमोशंस बहुत है इनके अंदर, लेकिन ये दिखा नहीं रहे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, ये सप्रेस कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को। सोशल मीडिया पर ये जो भी आपको दिखा रहे हैं, लाइक अगर इन्होंने किसी और के साथ पिक्चर पोस्ट डाली है तो वो टोटली इनके लिए एक शो ऑफ है, आपको दिखाना चाह रहे थे, लेकिन रियलिटी कुछ और है। अगर ये खुश दिख रहे हैं आपको सोशल मीडिया पर, कोई ऐसी पोस्ट डाली है, कोई ऐसी पिक्चर दिख रही है और उसमें आपको ये बहुत खुश दिख रहे थे, बहुत हैप्पी दिख रहे थे, तो रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी तो ये है कि ये बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत इमोशंस है इस इंसान के अंदर आपको लेकर, बहुत ओवरवेल्म फील करना, बहुत क्यूरियस फील करना, बहुत प्यार फील करना, ऑब्सेशन फील करना, पोजेसिवनेस फील करना, बहुत सारे इमोशंस है इस इंसान के अंदर जो ये आज फील कर रहे हैं आपके लिए। बट ये इंसान अगर कुछ ऐसा शो ऑफ कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है, तो वो टोटली फेक है, ठीक है, ये अपना डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं वहाँ पर, तो वो टोटली फेक है। अगर ये सोशल मीडिया पर कुछ भी आपको ऐसा शो कर रहे हैं, इट्स टोटली फेक, इट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। तो इनकी जो भी ये प्रिटेंड कर रहे हैं, जो भी आपको दिखाना चाहते हैं, उस चीज़ पर आपको यकीन नहीं करना है। जो भी ये सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, डोंट ट्रस्ट देम, ओके। वो रियलिटी शो नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? सी मैजिशियन, ये आपको खुशियां दिखाना चाहते हैं, ये आपको अपनी वीक साइड, देखो 8 ऑफ कप्स, ये आपको अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहते हैं, ये आपको ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि ये अंदर से कितने कमज़ोर, कितने वीक हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी वीकनेस आपको दिखा दी तो शायद आप उनसे प्यार नहीं करोगे, शायद आपके दिल में जो उनके लिए प्यार है वो ख़त्म हो जाएगा, आप एक वीक इंसान से प्यार नहीं करना चाहोगे। तो ये अपनी वीकनेस, अपनी वल्नरेबल साइड को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि आप का कोई रिएक्शन इन्हें मिल जाए। हो सकता है आप जेलस होकर हो सकता है आप जेलस होकर, आप इनसिक्योर होकर किसी तरीके का कोई रिएक्शन दो इन्हें। तो ये इंसान ये भी फील कर रहे हैं जैसे कि काश आपका कोई रिएक्शन भी इन्हें रिसीव हो। तो ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं, ये आपको जानबूझकर ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं, शो करी जा रही हैं इनकी तरफ से, लेकिन रियलिटी वो नहीं है जो ये आपको प्रिटेंड कर रहे हैं। रियलिटी इज देयर इमोशंस, ठीक है, जो वो फील कर रहे हैं आपके लिए। लेट्स चेक आउट मोर, ठीक है। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, और क्या फील कर रहे हैं आज के दिन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और क्या फील कर रहे हैं। अनसेटिस्फाइड है ये अंदर से, खुश बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, सुकून नहीं है इस इंसान के दिल में बिल्कुल आपको लेकर। तो दिस पर्सन इज हाईली अनसेटिस्फाइड। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अगर अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती करी है तो वो यही करी है, आपसे दूर जाना, आपसे दूरी क्रिएट करना, और अब वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वो इस टाइम को गंवाना नहीं चाहते, जो टाइम जा रहा है उस टाइम को गंवाना नहीं चाहते। वो हर समय हर पल आपके साथ बिताना चाहते हैं। दे आर फीलिंग वेरी सैड कि इस तरीके से ये सब चीज़ें हो रही हैं इस कनेक्शन में। वो जल्द से जल्द इस सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं इनका, और ये सेपरेशन को एंड करने के लिए आपको मैसेज कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, आपको मिलने बुला सकते हैं। यस, इनकी तरफ से कोई कोशिश, कोई हिंट आपको रिसीव हो सकता है। ये समझ चुके हैं ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल टाई है आप दोनों के बीच में, यानी आप दोनों की सोल आपस में बंधी हुई है। ये जो भी मास्क है ना अपने चेहरे से उतारेंगे, ठीक है, जो भी आपको शो कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि देखो मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, ये आपको रियलिटी बताएंगे कि ये असल में कितनी तकलीफ में है, या असल में ये अंदर से कितना पेन में है। तो ये अपने मास्क को उतारेंगे, अनमास्क करेंगे आपके सामने खुद को, ठीक है, और आपको अपनी रियलिटी दिखाएंगे, जो ये रियलिटी अंदर से फील कर रहे हैं। और ये आपको यही कहना चाहते हैं कि कहीं हद तक आप ये मत सोचो कि जो ये आपको दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सच है, नहीं, उस बेसिस पर इन्हें जज भी मत करो, ओके। ये आपको अनमास्क बहुत जल्दी करेंगे, आपके सामने इनकी रियलिटी आएगी। बहुत लोगों के लिए आई वांट आप क्लेम करो इस चीज़ को, क्योंकि बहुत लोगों के लिए अब इनका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है आपका।
ये डिवाइन टाइमिंग वो टाइमिंग होगा जिसमें आप दोनों का रीयूनियन रिकंसिलिएशन हो सकता है। बहुत बहुत बातचीत हो सकती है, बहुत चीज़ें उसमें क्लियर हो सकती हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। ये इंसान ऐसे में आपको अपनी रियलिटी बता सकते हैं। ये इंसान आपको ये बता सकते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो क्या चाहते हैं, ठीक है। अपने फ्यूचर प्लान्स भी आपको बता सकते हैं ये इंसान। डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर हो रहा है, यानी डिवाइन साथ दे रहा है इस कनेक्शन में, आपका साथ दे रहा है डिवाइन। तो ये मत सोचो कि डिवाइन आपका साथ नहीं है, डिवाइन आपको नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है, डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं। उन्होंने देखा है कि आपने कितनी स्ट्रगल्स, कितने परेशानियां, कितने सैक्रिफाइसेस करे हैं इस कनेक्शन के लिए। अब रियूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता। सो या रियूनियन इज ऑन द वे, जल्दी से क्लेम करो इसे, ठीक है। रियूनियन होने वाला है, कमिटमेंट मिल सकती है आपको, ये सॉलिड ऑफर। अगर ये रियूनियन करने आएंगे, आपसे बात करने आएंगे, तो यस, ये इंसान आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी दे सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस इंसान से। देखते हैं और इंसान ये क्या कहना चाहते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो आपको बताना चाह रहे हैं वो कि वो कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। हो सकता है अभी कुछ चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही हैं जो आपके सामने नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है इस कनेक्शन में, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ हो रहा है, अभी वो बिहाइंड द सीन है, राइट। और यहाँ पर अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। तो ये इंसान कोशिश कर रहा है, जैसे अगर इनका परिवार नहीं मान रहा था, फैमिली नहीं मान रही थी, तो ये से अपने परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर करियर यहाँ पर ऑब्स्ट्रैकल था, जहाँ पर इन्हें लगता था कि ये स्टेबल नहीं है अपने करियर में, तो यस, दे आर ट्राइंग टू बी स्टेबल, मोर स्टेबल इन देयर करियर, ताकि वो आप तक आ सके, आपका हाथ मांग सके आपके घर वालों के सामने, ठीक है। स्पेशली अगर आप लोग सिंगल हो तो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। वो ट्राई कर रहे हैं चीज़ें ठीक करने के लिए, वो आएंगे आपके पास, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट होने के बाद ये बहुत हेविली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। कुछ है जो इनको बार बार आपकी तरफ खींच रहा है, बार बार आपकी तरफ लेकर आ रहा है। देयर इज समथिंग जो एक पुल इन्हें आपकी तरफ खींच रहा है। मैं कंफ्यूज हूँ कि तुम्हारे दिल दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा है, वो आपको कहना चाहते हैं। ये इंसान कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज है कि आपके दिल दिमाग में उनके लिए क्या चल रहा है। वो जब आपको देख रहे हैं तो वो आपको बहुत अनबॉदर्ड, बहुत लीस्ट इंटरेस्टेड देखते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं अब आप उनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, या अगर उन्होंने आपको अप्रोच करा तो आप उन्हें दोबारा मौका दोगे या नहीं दोगे। तो ये इंसान को आप शायद मिक्स फीलिंग्स दे रहे हो, और ये बहुत कंफ्यूज हैं आपको लेकर कि आपके दिल दिमाग में उनके लिए लाइक क्या चल रहा है, क्या है आपके माइंड में उनके लिए। मुझे आज तक सबने अकेला छोड़ दिया, तुम मुझे अकेला मत छोड़ना। दिस पर्सन हैज अबैंडनमेंट इशू एज वेल, ठीक है। हो सकता है इस इंसान के कुछ हैं, ट्रॉमास रहे हैं। हो सकता है हर कोई जिससे इन्हें लगता है कि ये प्यार करते हैं, जिसको ये बहुत अडोर करते हैं, वो इंसान इनको अकेला छोड़कर चला जाता है। और इन्हें यही लगा था कि जब इन्होंने आपसे को भी बहुत ज़्यादा आपसे भी इमोशनली अटैच हो गए ना, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता भी ब्रेक हो गया। तो इनके अंदर ये अबैंडनमेंट इशू है, जहाँ पर ये आपको भी कहना चाहते हैं कि आप उन्हें अकेला ना छोड़ो, ठीक है। उन्हें सबने अकेला छोड़ दिया, लेकिन वो नहीं चाहते कि आप उन्हें अकेला छोड़ो। डेली मैं तुम्हारे बारे में सोचता है या सोचती हूँ, ठीक है। वो हर दिन आपके बारे में सोचते हैं, हर दिन आपको मिस करते हैं। वो आपको दिखा नहीं सकते, अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो आपको दिखा पाए ये चीज़ें। वो अभी आपको दिखा नहीं सकते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन दिस इज व्हाट गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, राइट। वो हर दिन आपके बारे में सोचते हैं, एवरी डे दिस पर्सन मिसेस यू। दे डोंट फील लाइक दिस फॉर एनीवन। जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं, वो किसी के लिए भी वो फील नहीं करते हैं, और आपकी जगह वो किसी को नहीं दे सकते। अगर ये इंसान आपको रिप्लेस करने की भी कोशिश करेगा ना, ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा। मैं इमोशनली टूट चुका हूँ, आई एम हार्ट ब्रोकन। तो ये इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक हो चुके हैं अंदर से। कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होने चाहिए, किस तरीके से ये आपको अप्रोच करें, किस तरीके से ये आपसे बात करें। तो इमोशनली भी बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, गिल्टी हैं अंदर से। इन्हें ऐसा महसूस होता है कि जो भी इन्होंने गलत करा, अगर आपको छोड़कर किसी और को चुना है, झूठ बोले हैं, तो ये सब चीज़ें उनको एक्सट्रीम गिल्ट, एक्सट्रीम रिग्रेट फील करवा रही हैं, बर्डन फील करवा रही हैं। वो नहीं जानते कि ये सब चीज़ें इतना गलत, इतना बुरा करने के बाद वो आपको फेस कैसे करेंगे। तो एक्सट्रीमली गिल्टी भी फील करते हैं। सच बता दिया तो रिश्ता टूट ना जाए। ये इंसान कुछ है, अपना कोई रियलिटी, कोई सच आपसे छुपा रहे थे, और इन्हें अब ऐसा लगता है कि अगर शायद आपने इनका वो सच जान लिया तो कहीं आप रिश्ता तोड़ ना दो, या कहीं आप इन्हें छोड़ ना दो। तो ये भी एक डर इस इंसान के दिल में हो सकता है। सॉरी, जो भी माइंड गेम्स मैंने खेले उनके लिए, ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। जो भी माइंड गेम्स, जो भी मैनिपुलेशंस इस इंसान ने करे हैं ना आपके साथ, आई थिंक ये उन सब चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये काफ़ी सुधर गए हैं, सुलझा हुआ इंसान अब मुझे दिख रहा है। हो सकता है अभी तक अगर इनके चक्रास ब्लॉक थे, तो अब वो चक्रास भी हील हो गए हैं। तो यस, ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं उन सब माइंड गेम्स के लिए जो भी इन्होंने आपके साथ खेले हैं।
अनट्रस्टवर्दी थर्ड पर्सन जो भी इस कनेक्शन में रहा है, आपके पार्टनर के सामने उसका सच, उसकी रियलिटी आ चुकी है। अब वो सिर्फ आप पर भरोसा करना चाहते हैं, वो सिर्फ आप पर यकीन करना चाहते हैं। रियलिटी हिट्स, ऑफ कोर्स रियलिटी इनके सामने आ चुकी है इस कनेक्शन की। सोशल मीडिया पर जो है वो सच नहीं है। जो भी ये सोशल मीडिया पर अपने स्टेटस पर डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं, आपको दिखाने की जो भी कोशिश कर रहे हैं, उसे सच मत मानो, बिकॉज आई थिंक दैट इज नॉट ट्रू। वो बिल्कुल भी सच नहीं है। वो अपनी वीक साइड छुपाने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। वो अपनी दुख, अपना तकलीफ आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, आपको बताना नहीं चाहते हैं। मेंटली ये इंसान बहुत थक चुका है, ठीक है। इन्हें भी थोड़ा स्पेस, इन्हें भी थोड़े स्पेस की जरूरत है। ये इंसान अंदर से भी बहुत थक चुका है। इन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो गिव देम सम स्पेस। ये खुद सोच समझकर अपने आप आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। लेट्स चेक आउट समथिंग मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज और गाइड करें मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के लिए। तो द पास्ट, डेफिनेटली आप लोगों का आपके पार्टनर के साथ एक पास्ट रहा है, ठीक है। आप दोनों का पास्ट है, ओके। आप दोनों का एक पास्ट है यहाँ पर। आप दोनों पास्ट से जुड़े हुए हो। अब आई डोंट नो कितने लोग यहाँ पर पास्ट में यकीन करते हो। कम्युनिकेशन बहुत सी चीज़ें यहाँ पर रिजॉल्व कर सकता है, यानी आप दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन होगा उससे बहुत सी चीज़ें रिजॉल्व होंगी और आप सेलिब्रेट करोगे रियूनियन को। सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है आपके लिए। व्हाट एल्स? चेंजिंग योर टोन, ठीक है। ये इंसान अगर पहले बहुत रूड प्रैक्टिकल होकर आपसे बात कर रहे थे, तो अब ये बहुत ही सॉफ्ट टोन में, बहुत ही सॉफ्टली आपसे बात करना चाहेंगे और आपको मनाना चाहेंगे, आपका ट्रस्ट जीतना चाहेंगे। इस इंसान एक क्लींजिंग फेज में हो सकता है। जो भी नेगेटिविटी है वो क्लीन हो रही है, वो खत्म हो रही है इस कनेक्शन से। एंड जब नेगेटिविटी खत्म होती है, पॉजिटिविटी आती है, तो अपने आप चीज़ें फेवर में होती हैं, अपने आप चीज़ें वर्क करने लगती हैं आपके लिए, और वही वर्क करती हुई नजर आएंगी। रिलीजिंग द ब्लॉक, और यही क्लींजिंग जो हो रही है, ये सारे ब्लॉकेजेस जो भी इस कनेक्शन में, जो भी चीज़ें थी जो रियूनियन को ब्लॉक कर रही थी, वो सब भी खत्म हो जाएंगे। सारे ब्लॉक्स रिलीज होंगे। व्हाट एल्स? प्लीज डिवाइन, प्लीज और गाइड करें। इफ यू फील देन यस, आप इस रिलेशनशिप को एक और चांस दे सकते हो। गिव योर रिलेशनशिप अनदर चांस। ऑफ कोर्स आप दे सकते हो, आप इन पर भरोसा कर सकते हो। आई नो अभी तक आप इन पर भरोसा नहीं करते हो, बट या अगर ये इंसान आते हैं, आप देखते हो कि इंसान एफर्ट डाल रहा है, दे आर मेकिंग द एफर्ट्स, राइट। तो यस, आप इन्हें एक और चांस दे सकते हो, आप इन्हें एक और मौका दे सकते हो। प्लेफुलनेस, एक बहुत ही प्लेफुल फ्यूचर यहाँ पर नजर आ रहा है। हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि जो भी दुख तकलीफ थी इस कनेक्शन में, जो भी बुरा होना था, वो अब तक हो चुका है। लेकिन अब जो एंड रिजल्ट है ना, ठीक है, जो एंड रिजल्ट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, प्लेफुल है। यानी अब जब रीयूनियन होगा ना, तो आपका कनेक्शन और स्ट्रांग होगा, और स्ट्रॉन्गर लेवल पर जाएगा। तब एक बैलेंस होगा आपके कनेक्शन में। आप इक्वल गिव एंड टेक रिसीव करोगे अपने पार्टनर से। हर चीज बैलेंस आउट होगी। तो एक प्लेफुलनेस की तरफ, एक नई बिगनिंग, एक नए चैप्टर की तरफ ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। अनरिक्विटेड लव, जो लोग आगे फ्यूचर में आपको सर्व नहीं करने वाले हैं, इस रिलेशनशिप को सर्व नहीं करने वाले हैं, वो सब हटेंगे, खत्म होंगे, रिलीज होंगे। देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री फॉर दोज टू कीप द रिलेशनशिप गोइंग, ठीक है। जो लोगों के साथ आपके पार्टनर की आगे चलकर कोई केमिस्ट्री या किसी तरीके की कुछ भी सर्व नहीं कर रहे हैं, वो सब लोग हटते हुए नजर आएंगे। और अगर आपके कनेक्शन से भी अट्रैक्शन आपको लगने लगा था, इंटरेस्ट, केमिस्ट्री कम हो गई है, खत्म हो गई, तो वो फिर से वो स्पार्क जागेगा। ये कनेक्शन में एक नया चैप्टर बिगिन होगा। इट्स अ न्यू लव, राइट। सो एक नई शुरुआत बहुत जल्दी हो रही है आपके कनेक्शन में। उसके लिए खुद को प्रिपेयर करो। कॉलिंग योर सोलमेट, ये इंसान ही आपके सोलमेट हैं, ओके। एंड यस, अगर ये इंसान आपके सोलमेट हैं, ये खुद आपको अप्रोच करेंगे, चीज़ें खुद ठीक होंगी। हो सकता है ये डायरेक्टली इन्हें फील हो कि आपको अप्रोच नहीं कर सकते, ये हो सकता है बहुत सॉफ्टली आपको अप्रोच करें, फ्लर्ट करें, बातें करने की कोशिश करें, चीज़ों को लाइटली करने की कोशिश करें, और फिर जब चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएंगी, थोड़ा लाइट हो जाएंगी, तब ये अपनी फीलिंग्स और अपनी तकलीफ आपको बताना चाहेंगे। आपको फ्री रखना है अपने आप को, ठीक है। आपको देखो, जो भी चीज़ें आप अपने दिल दिमाग में लेकर बैठे हुए हो, जो भी कंप्लेंट्स, जो भी डाउट्स हैं आपके मन में, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके मन में बहुत डाउट्स हैं अपने पार्टनर को लेकर, ठीक है, कि उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, बहुत कंप्लेंट्स हैं, उनको रिलीज करो। क्या वो चीज़ें आपको खुशी दे रही हैं? क्या उन चीज़ों से आप खुद सोचो, क्या ये वर्थ इट है इतनी बातें याद रखना और खुद को ही तकलीफ पहुंचाना?
क्या इससे आपको पार्टनर को तकलीफ पहुंच रही है, किसी और को तकलीफ पहुंच रही है? नहीं, उन बातों को याद रख के सिर्फ आप ही तकलीफ में हो। तो उन चीज़ों को रिलीज करो, फ्री करो अपने आप को। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, यू नीड टू फ्री योरसेल्फ। अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है आपको उन चीज़ों को जो वर्थ इट नहीं रखती, जो याद रखना वर्थ इट नहीं है। उस बैगेज को रिलीज करो, क्योंकि एक नया चैप्टर बिगिन होने वाला है और इस नए चैप्टर में एक दूसरे को आप और अच्छे से जानोगे और अच्छे से समझोगे, गेटिंग टू नो ईच अदर। एंड आगे फ्यूचर भी है, फ्यूचर प्लानिंग भी है, चिल्ड्रंस, और एक ब्यूटीफुल सा फ्यूचर हो सकता है। सोलमेट्स हो, और डेफिनेटली सेकेंड टाइम सोलमेट का कार्ड आया, तो ये स्ट्रॉन्ग साइन है आपके लिए कि चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। तो बिलीव इट, ओके, एंड क्लेम करो इस एनर्जी को, डेफिनेटली क्लेम करो। तो जितने भी सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो, अगर आपका डिवाइन कनेक्शन है ना, फॉर श्योर चीज़ें बेहतर होती हुई आपको नजर आएंगी, अपने आप बेहतर होती हुई नजर आएंगी। ओके, एंड मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट नहीं करना आता तो प्रे करो अपने पार्टनर के लिए, द बेस्ट थिंग, ठीक है। उससे भी बेस्ट चाहते हो तो यस, और उसके लिए तो आप ये क्रिस्टल वेयर कर ही सकते हो, बट डू मैनिफेस्टेशन। जो भी मैनिफेस्टेशन आती नहीं आती है, प्रेयर करो। वो भी नहीं होता है तो एटलीस्ट कुछ लिखना शुरू करो उनके बारे में कि आप क्या चाहते हो, आप कैसा फ्यूचर चाहते हो, आप क्या चाह रहे हो आगे अपनी लाइफ में। यही तो मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। आप उसे कैसे भी कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन कोई ऐसी चीज नहीं कि बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। जो आपको फील होता है आप उस चीज को लिखो। जैसा फ्यूचर आप चाहते हो आप लिखो कि वो आ रहे हैं आपके साथ, रीयूनियन वो कर रहे हैं, या कैसा फ्यूचर आपको चाहिए उनके साथ, जो भी आपके माइंड में है, राइट इट डाउन। वो भी एक मैनिफेस्टेशन का ही पार्ट होता है, सो दैट वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में लेकर आ सको, उस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लेकर आ सको। और साथ ही साथ क्लेम भी ज़रूर करो इस रीडिंग को, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, राइट। उसे अट्रैक्ट करने के लिए आपको कमेंट में आई क्लेम ज़रूर लिखना चाहिए, ओके। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। अगर करी है तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, और दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care and bye-bye.